हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने स्टार्ट करते हैं हॉर्टिकल्चर का सेकंड लेक्चर। HORT 211 का सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था हॉर्टिकल्चर की बेसिक डेफिनेशन वगैरह थी, उसकी 4 ब्रांचेस थी, उसके बाद में अपने इम्पोर्टेंस पढ़ा था। आज अपने पढ़ते हैं स्कोप ऑफ वेजिटेबल्स। स्कोप ऑफ वेजिटेबल प्रोडक्शन, आने वाले टाइम में वेजिटेबल का क्या स्कोप है। तो इसमें पॉइंट्स हैं कुछ। सबसे पहले अपने बात करते हैं रिक्वायरमेंट की। तो रिक्वायरमेंट में अपने को आपको पता ही है 300 ग्राम वेजिटेबल पर डे खानी चाहिए, और 300 ग्राम में 125 ग्राम लीफी वेजिटेबल, 100 ग्राम ट्यूबर और रूट वाली वेजिटेबल एंड 75 ग्राम अदर वेजिटेबल्स जो आपकी बच गई वो अपने को खानी चाहिए। तो इस प्रकार अपने को डेली 300 ग्राम वेजिटेबल खानी चाहिए। और अपने जो इंडिया में अवेलेबिलिटी है वो है 230 ग्राम्स 230 ग्राम्स वेजिटेबल्स की अपनी अवेलेबिलिटी है। और अपने को रिक्वायरमेंट कितनी है पर डे की, $300 ग्राम। तो अपने पॉपुलेशन भी बढ़ रही है जैसे जैसे अपने टाइम निकल रहा है, तो अपने को वेजिटेबल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए अपने को प्रोडक्शन बढ़ाने की ज़रूरत है। फिर ही अपने 300 जो 230 ग्राम मिल रहा है अपने को, वो 300 ग्राम हो जाए, तो सभी लोगों को सेम वेजिटेबल मिलेगी और 300 ग्राम जितनी भी अपनी रिक्वायरमेंट है ICMR की, तो वो पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट अब अपने बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। तो सेकंड पॉइंट है अपने जो वेजिटेबल का प्रोडक्शन होता है, वो जो सीरियल्स क्रॉप होती है अपने जैसे वीट, बार्ले, अदर क्रॉप्स है, तो उससे 5 से 10 गुना ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, 5 to 10 टाइम्स मोर प्रोडक्शन। जैसे वीट की बात करें तो लगभग 50 क्विंटल के आसपास अपनी पर हेक्टेयर यील्ड प्राप्त होती है। अगर अपने वेजिटेबल्स की बात करते हैं तो वेजिटेबल्स में अपने कुकर बीट्स या रूट्स वगैरह जितनी भी वेजिटेबल्स है वो अपने 250 से 500 क्विंटल तक अपने एवरेज प्राप्त हो जाती है अपने को। कुछ वेजिटेबल्स ऐसी हैं, तो इसका मीन्स साफ साफ ये हो गया कि अपने सीरियल क्रॉप से अपने जो वेजिटेबल क्रॉप्स का प्रोडक्शन है वो 5 से 10 गुना ज़्यादा है, तो अपने को इनकम भी 5 से 10 गुना ज़्यादा होगी, क्योंकि सीरियल्स वगैरह का और वेजिटेबल्स का अपने रेट वगैरह लगभग सेम ही चल रहे हैं, या इससे ज़्यादा ही होता है वेजिटेबल्स का रेट, बट सीरियल्स का तो अपने मोस्टली फिक्स ही रहता है, इतना ज़्यादा वेरिएबल उसमें नहीं होता। और थर्ड बात करते हैं अपने क्रॉप ड्यूरेशन की। जो वेजिटेबल्स हैं इनकी क्रॉप लेने में अपने को कम टाइम, लगभग 3 से 4 महीने में अपने एक क्रॉप ले लेते हैं वेजिटेबल्स की, जैसे पोटैटो वगैरह, या पोटैटो रूट वेजिटेबल्स होगी, कैबेज, कॉलीफ्लावर, इसकी पहले नर्सरी में तैयार करके पौधों को लगाते हैं, तो लगभग 3-4 महीने में अपने को क्रॉप एक प्राप्त हो जाती है। अगर अपनी सीरियल्स क्रॉप की बात करें तो वो 4 से 5 महीने या इससे ज़्यादा भी टाइम ले सकती है, जैसे शुगर कैन वगैरह का ज़्यादा टाइम की ज़रूरत पड़ती है, या दूसरी भी अपने क्रॉप्स हैं तो उसमें लगभग 4 से 5 महीने तो लग ही जाते हैं, जैसे कॉटन में काफ़ी टाइम लग जाता है प्रोडक्शन करने में। तो इस प्रकार अपने एक साल में एक यूनिट एरिया में अपने ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं
मीन्स ज़्यादा फसलें ले सकते हैं एग्रोनॉमिकल जो भी क्रॉप है अपने उसके कंपैरिजन में। तो एक साल में अपने दूसरी क्रॉप जो सीरियल क्रॉप है या एग्रोनॉमिकल जो भी क्रॉप है उसके कंपैरिजन में अपने ज़्यादा फसलें लेंगे तो अपने को मुनाफा भी ज़्यादा होगा, जिससे अपने को इनकम ज़्यादा होगी। अब नंबर 4 पे अपने बात करते हैं क्लाइमेट की। अपने इंडिया में ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट तीनों प्रकार का क्लाइमेट पाया जाता है। ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट, उष्ण, उपोष्ण और शीतोष्ण तीनों प्रकार की अपने इंडिया में जलवायु पाई जाती है, जिससे अपने जो भी वर्ल्ड में वेजिटेबल होती हैं वो सभी अपने इंडिया में ग्रो कर सकती हैं और उनसे अच्छा प्रोडक्शन ले सकती हैं। तो अपने फ़ायदे वाली बात है कि इंडिया में सभी प्रकार का क्लाइमेट पाया जाता है और वर्ष भर अपने सभी सब्जियां ले सकते हैं। नंबर 5, जो वेजिटेबल्स हैं अपनी, जैसे एग्रोनॉमिकल क्रॉप होती है, क्रॉप रोटेशन वगैरह या मल्टीपल क्रॉपिंग, कंपेनियन क्रॉपिंग, वैसे अपने वेजिटेबल क्रॉप्स को भी उसी शेड्यूल में अपने ग्रो कर सकते हैं। इसको मिक्स क्रॉपिंग कर सकते हैं अपनी, या क्रॉप रोटेशन में भी इसको शामिल कर सकते हैं, जिससे अपने वेजिटेबल के ग्रो करने के साथ साथ जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी बनी रहती है और सॉइल के ऊपर कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं होता। तो अपने इसको क्रॉप रोटेशन वगैरह में या जो भी क्रॉपिंग सिस्टम है उसमें अपने वेजिटेबल्स को शामिल कर सकते हैं, जिससे अपनी इनकम बढ़ सकती है। नंबर 6, वेजिटेबल्स जो अपने वेजिटेबल का प्रोडक्शन करते हैं वो लेबर इंटेंसिव है। लेबर इंटेंसिव, जिससे क्या होता है कि अपने अगर कोई एग्रोनॉमिकल क्रॉप उगाते हैं तो उसमें अपने को लेबर की कम ज़रूरत पड़ती है, कटाई वगैरह के टाइम पे या वीडिंग के टाइम पे अपने को लेबर की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें अपने को कम लेबर की ज़रूरत पड़ती है कंपैरिजन टू वेजिटेबल्स। अगर अपने वेजिटेबल्स की बात करें तो इसमें अपने लेबर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और इसको कंटिन्यू ज़रूरत पड़ती रहती है, जिससे मेनली जो अपने फीमेल वगैरह या चिल्ड्रन वगैरह हैं तो उनको लंबे टाइम तक रोज़गार मिला रहता है, जिससे उनको ज़्यादा फ़ायदा होता है। वैसे तो सभी को ही रोज़गार मिलता है बट स्पेशली इनको ये आसानी वाला काम होता है, इतना ज़्यादा भारी काम नहीं होता। तो वेजिटेबल की तुड़ाई वगैरह जो भी करती हैं, हार्वेस्टिंग करती हैं या अदर प्रैक्टिस करती हैं तो वो आसानी से कर लेते हैं, जिससे लोगों को रोज़गार मिलते हैं। नेक्स्ट है इंटरप्राइजेज की बात करते हैं अपनी, जैसे जो भी अपने लेबर वगैरह अपने रखती हैं, जो परमानेंट रखती हैं, तो उनको कंटिन्यू रोज़गार मिलता रहता है, क्योंकि वो फ्री नहीं रहते और वो अपना काम करते रहते हैं, तो अपने को भी लेबर नहीं पड़ती। तो जो भी इंटरप्राइजेज हैं इसके अलावा खाद बीज वगैरह उनका पूरा यूज़ हो जाता है, जिससे अपने को ज़्यादा बेनिफिट होता है। नेक्स्ट 8 नंबर, वेजिटेबल्स को अपने किचन गार्डनिंग के रूप में या रूफ गार्डनिंग पर, रूफ पर भी उगा सकती हैं। जैसे जिनके पास में कोई फील्ड वगैरह नहीं है, खेत नहीं है, तो अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए वो अपने कोई घर के आसपास जो चारों ओर अपने आंगन में कोई जगह खाली होती है उसमें अपने वेजिटेबल्स उगा सकती हैं। इसके अलावा अगर आपकी नीचे खाली जगह नहीं है घर में तो आप छत के ऊपर भी वेजिटेबल्स की खेती कर सकते हैं। इसके अलावा विंडो वगैरह में अपने पॉट वगैरह में अपने वेजिटेबल्स को उगा सकती हैं, जिससे एक तो घर का जो ब्यूटिफिकेशन है या सुंदरता है, ब्यूटी, वो इंक्रीज़ होगी। इसके अलावा आपको डेली की फ्रेश वेजिटेबल मिलेगी। इसके अलावा जो घर का वेस्ट वाटर होता है, जैसे किचन वगैरह का जो अपने वेस्ट वाटर होता है, उसको अपने
वेजिटेबल के प्रोडक्शन में यूज कर सकती हैं, जिससे अपने को फ्री में वेजिटेबल का प्रोडक्शन होगा, जिससे फ्रेश वेजिटेबल मिलेगी, बिना पेस्टिसाइड वाली मिलेगी, क्योंकि अपने केमिकल नहीं डालेंगे उसमें। और थर्ड, अपने को वाटर वगैरह यूज हो जाएगा। और फोर्थ, अपने नेक्स्ट पॉइंट अपने अगर फ्री बैठे होते हैं घर पे, जो फ्री टाइम होता है अपना, अगर कोई काम नहीं होता अब तो उस टाइम में अपनी खुद मेहनत करके इसको वेजिटेबल वगैरह का जो आपने गार्डन लगाया घर पे, तो उसमें आप काम कर सकते हो, जिससे आपका टाइम का यूटिलाइजेशन हो जाता है, जिससे आप बोर नहीं होते। और नेक्स्ट है 10th नंबर, जो अपने वेजिटेबल्स को अपने एक्सपोर्ट करती हैं, तो उससे अपने को फ़ॉरेन जो एक्सचेंज है या मनी है वो अपने को प्राप्त होती है, जिससे जीडीपी में ग्रोथ होती है और अपने नेशनल जो इकॉनमी है उसमें सुधार होता है। तो ये मोस्टली अपने इम्पोर्टेंट जो पॉइंट थे स्कोप में, आपने अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप इनको ज़रूर कंसीडर करना, और ये आसानी आपको एक बार पढ़ने में ही याद हो जाएंगे। तो ये आपका स्कोप कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है अपना क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल्स में अपनी अलग अलग क्लासिफिकेशन है इसके आगे, जैसे बॉटनिकल क्लासिफिकेशन हो गया, इसके बाद में ग्रोविंग सीजन के अकॉर्डिंग, एडिबल पार्ट कौन सा पार्ट अपने वेजिटेबल का खाते हैं उसके अकॉर्डिंग, या ग्रोविंग सीजन के अकॉर्डिंग अपने कौन से सीजन में वेजिटेबल को उगाते हैं। इसके अलावा टेम्परेट, ट्रॉपिकल में जैसा भी है। इसके अलावा रूट डेप्थ के अकॉर्डिंग और हार्डीनेस के अकॉर्डिंग कौन सी साल्ट को हार्ड ये रेसिस्टेंस होती है, कौन सी ससेप्टिबल होती है। तो ऐसे क्लासिफिकेशन है। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन अपने करते हैं बॉटनिकल क्लासिफिकेशन। फर्स्ट है बॉटनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल्स। तो आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी बोर्ड के ऊपर। तो इसमें वेजिटेबल को आगे क्लासीफाई किया गया है। तो इस क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आता है प्लांट किंगडम। वेजिटेबल जो भी प्लांट्स हैं उनको प्लांट किंगडम में आते हैं, अपने जो भी इम्पोर्टेंट प्लांट्स हैं। तो प्लांट किंगडम को आगे 4 ग्रेड ग्रुप्स में बांटा गया है। फर्स्ट है थैलोफाइटा, सेकंड ब्रायोफाइटा, थर्ड टेरिडोफाइटा, फोर्थ स्पर्मेटोफाइटा। इसमें जो थैलोफाइटा है इसमें एल्गी और फंजाई आते हैं, ब्रायोफाइटा में मॉसेज आती हैं और टेरिडोफाइटा में फर्न आती हैं। फोर्थ है स्पर्मेटोफाइटा, इसमें सीडेड प्लांट आते हैं जिनमें बीज बनते हैं, ऐसे पौधे आते हैं इसमें। अब स्पर्मेटोफाइटा जो वेजिटेबल्स अपने वो स्पर्मेटोफाइटा में आती हैं। स्पर्मेटोफाइटा को फिर आगे 2 सब डिवीज़न में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है जिम्नोस्पर्म, सेकंड एंजियोस्पर्म। तो 2 सब डिवीज़न होगी इसकी। फर्स्ट जिम्नोस्पर्म में जिंको और कॉनिफर्स आते हैं। इसमें जो सीड होते हैं उनके ऊपर सीड कोट या सीड का कवर नहीं पाया जाता और ये नेक्ड सीड होती हैं। इनमें सीड कोट एब्सेंट होता है। इसका एक और एग्जांपल है साइकस, जो आपने देखा ही होगा ऑर्नामेंटल में साइकस बहुत ज़्यादा लगे होते हैं। तो ये जिम्नोस्पर्म में आता है। अब सेकंड सब डिवीज़न की बात करते हैं एंजियोस्पर्म की।
तो इसमें जो फूल वाले पौधे हैं, फ्लावरिंग प्लांट, वो एंजियोस्पर्म में आती हैं। इनमें जो सीड बनता है उसके ऊपर सीड कोट पाया जाता है। जो वेजिटेबल्स हैं अपनी वो एंजियोस्पर्म में आती हैं। एंजियोस्पर्म को फिर 2 क्लासेज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है मोनोकोट और सेकंड डाइकोट। मोनोकोट में सिंगल सीड के ऊपर एक सिंगल कोट पाया जाता है और डाइकोट में डबल कोट पाया जाता है। अब वेजिटेबल्स मोनोकोट और डाइकोट दोनों में आती हैं। मोनोकोट में कम वेजिटेबल आती हैं कंपैरिजन टू डाइकोट। डाइकोट में जो वेजिटेबल्स हैं वो ज़्यादा हैं। अब मोनोकोट और डाइकोट को आगे फिर डिवाइड किया गया है फैमिलीज़ में। फैमिलीज़ में डिवाइड, फिर फैमिली को आगे जीनस में डिवाइड किया गया है। फैमिलियों को जो भी फैमिलीज है अपनी एलिएसी, कुकुरबिटेसी वगैरह, इनको फिर आगे जीनस में डिवाइड किया गया है। जीनस को फिर स्पीसीज में डिवाइड किया गया है। स्पीसीज के बाद में जीनस और स्पीसीज को मिलाकर अपने इनको सभी वेजिटेबल्स को अलग अलग बॉटनिकल नेम्स दिए गए हैं, जो सभी पौधों के अलग अलग होते हैं, किसी का भी सेम नहीं होता। तो बॉटनिकल क्लासिफिकेशन में आगे बॉटनिकल नेम में अपने जो वेजिटेबल का क्लासिफिकेशन है, इसमें अपने फैमिलीज़, सबसे पहले तो फैमिलीज़ का पता होना चाहिए। तो आपको एक चार्ट दिया गया है, उसमें फैमिलीज़ दी गई हैं। फैमिली के बाद में कॉमन नेम है वेजिटेबल का। एक फैमिली में जितनी भी वेजिटेबल्स हैं उनके नाम आएंगी। कॉमन नेम के बाद में उनका बॉटनिकल नेम लिखा हुआ है। सभी वेजिटेबल का आगे उनके बॉटनिकल नेम है। उसके बाद में नेक्स्ट जो कॉलम है उसमें क्रोमोसोम नंबर दिए गए हैं। तो इस प्रकार आपको जो ये लिस्ट प्रोवाइड की गई है, इसको आप अच्छे से याद करिएगा और इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट अपनी क्लासिफिकेशन करते हैं। सेकंड क्लासिफिकेशन based on growing season। वेजिटेबल को ग्रोविंग सीजन के अकॉर्डिंग 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है रेनी और खरीफ सीजन। नंबर सेकंड विंटर सीजन। विंटर और रबी सीजन। और थर्ड है जायद। थर्ड जो अपना ग्रोविंग सीजन है वो है जायद। और जायद को अपने समर भी बोलते हैं। ये अपने 3 सीजन हो गए। फर्स्ट हो गया रेनी सीजन, सेकंड विंटर सीजन और थर्ड हो गया समर सीजन। अब अपने आगे बात करते हैं इसके टाइम की। जो रेनी सीजन होता है उसको कौन से टाइम उगाया जाता है, विंटर सीजन को कौन से टाइम उगाया जाता है और समर सीजन को कौन से टाइम उगाया जाता है। जो रेनी सीजन है इसको जून से लेकर सितंबर महीने में अपने उगाते हैं। और इसके बाद में विंटर सीजन ये सर्दी के टाइम में स्टार्ट होता है। लगभग अक्टूबर से लेकर जनवरी तक अपने वेजिटेबल्स को ग्रो करते हैं। उसके बाद में मार्च के महीने में अपने समर सीजन स्टार्ट हो जाता है। तो फरवरी से लेकर जून तक जो सीज़न होता है इसको
अपने जायद में रखते हैं। फरवरी से लेकर जून तक जायद में। अब आपने बात करते हैं आगे रेनी सीजन और खरीफ सीजन में कौन कौन सी वेजिटेबल्स उगा सकते हैं। तो रेनी सीजन में अपने कुकर बीट्स, में अपने आ गया जैसे खीरा, ककड़ी, राउंड मेलन, मस्क मेलन, तरबूज, इनको उगा सकते हैं। नेक्स्ट आ गया, इसके अलावा इसमें ओकरा उगा सकते हैं। ओकरा मीन्स भिंडी। ब्रिंजल उगा सकते हैं। नेक्स्ट आ गया रेनी सीजन। रेनी सीजन में अपने सर्दी वाली वेजिटेबल्स उगाते हैं जैसे रेडिश, कैरेट, कॉल क्रॉप्स, में अपने आती है पत्ता गोभी, गोभी, नोलखोल, ब्रूसल्स स्प्राउट, स्प्राउटिंग ब्रोकली। ये सारी जो वेजिटेबल्स हैं वो कॉल क्रॉप में आती हैं क्योंकि इनका जो एंसेस्टर है वो कॉल वर्ड था जिससे ये आगे उत्पन्न हुई है। इसके अलावा पी, मटर जिसको बोलते हैं अपनी, पोटैटो, ये सारी वेजिटेबल्स जो हैं वो विंटर सीजन में आती हैं। फिर नेक्स्ट अपनी बात करते हैं समर और जायद सीजन में। मोस्टली जो रेनी सीजन और खरीफ सीजन में वेजिटेबल्स उगाई जाती है वही समर और जायद सीजन में उगाई जाती है। इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ब्रिंजल, टोमेटो, चिल्ली, कुकर बीट्स, ओकरा, आदि इनको अपने समर सीजन और जायद सीजन में उगा सकते हैं। और नेक्स्ट अपने क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फोटो पीरियड रिक्वायरमेंट। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फोटो पीरियड रिक्वायरमेंट। मीन्स इनको लाइट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कितनी इनको दिन में प्रकाश की आवश्यकता होती है उसके अकॉर्डिंग वेजिटेबल को 3 ग्रुप में अपने डिवाइड किया गया है। इसमें लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट। वेजिटेबल्स को 3 पार्ट में अपने डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फोटो पीरियड रिक्वायरमेंट। सबसे पहले लॉन्ग डे वेजिटेबल्स। लॉन्ग डे वेजिटेबल्स, इसमें जो वेजिटेबल्स हैं इनको पर डे 8 से 10 घंटे तक इनको डार्क पीरियड की ज़रूरत पड़ती है। 8 से 10 घंटे डार्क पीरियड। मीन्स दिन में 24 घंटे होते हैं तो 24 में से अपने 8 से 10 घंटे इनको अंधेरा मिलना चाहिए। बाकी टाइम जो भी बचता है अपने लगभग 14 घंटे के आसपास तो इनको लाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसा टाइम अपने कब आता है जब लॉन्ग डे स्टार्ट हो जाते हैं। मीन्स
दिसंबर में अपने सबसे छोटा दिन होता है, लगभग 21 दिसंबर को या 23 दिसंबर को अपने सबसे छोटा दिन होता है। और इसके बाद में दिन बड़े होने लग जाते हैं। तो जब दिन बड़े होने लग जाते हैं तो उस टाइम जो वेजिटेबल्स में अपने फ्लावरिंग वगैरह आती है, तो वो सारी वेजिटेबल्स अपने लॉन्ग डे में आती है। और इसके एग्जांपल क्या क्या हैं, इसमें अनियन, पोटैटो, रेडिश, टर्निप, अनियन, पोटैटो, रेडिश, टर्निप, कॉलीफ्लावर, कैबेज, ये सारी लॉन्ग डे में आती है। और नेक्स्ट है शॉर्ट डे वेजिटेबल्स। इन वेजिटेबल्स की अपने बात करें शॉर्ट डे की, तो इसको लॉन्ग डे के कंपैरिजन कम टाइम लाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें अपने 10 से 14 घंटे तक इसको डार्क पीरियड की ज़रूरत पड़ती है। 10 से 14 आवर्स या 10 to 14 आवर्स डार्क पीरियड। 10 से 14 घंटे इनको अंधेरा मिलना चाहिए, बाकी टाइम लगभग 10 घंटे के आसपास इसको 10 से 14 घंटे इसको लाइट मिलनी चाहिए। और लॉन्ग डे में लाइट ज़्यादा मिलनी चाहिए, डार्क पीरियड उसमें कम होता है। तो थर्ड अपने बात इसमें एग्जांपल की बात करते हैं, तो इसमें स्वीट पोटैटो, इंडियन स्पिनच, क्लस्टर बीन, ये इसमें आते हैं। स्वीट पोटैटो, क्लस्टर बीन्स वगैरह इसमें आते हैं, क्योंकि ये गर्मी के टाइम में उगाए जाते हैं। जो लॉन्ग डे वेजिटेबल्स हैं वो सर्दी के टाइम में उगाई जाती हैं, मोस्टली विंटर में। और जो शॉर्ट डे वेजिटेबल्स हैं वो गर्मी के टाइम में अपने समर सीजन में मोस्टली उगाई जाती हैं। और थर्ड है डे न्यूट्रल प्लांट्स। ऐसी वेजिटेबल्स जिनके ऊपर दिन और रात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो किसी भी सीज़न में अपने ऊपर फ्लावर आ जाते हैं उनके ऊपर। तो ऐसी वेजिटेबल्स जिनकी फ्लावरिंग के ऊपर दिन और रात की लेंथ का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, उसको बोलते हैं डे न्यूट्रल वेजिटेबल्स। इसमें कौन कौन सी वेजिटेबल्स आती है, टोमेटो, ब्रिंजल, ऐसी जो वेजिटेबल्स हैं वो इसमें आती हैं। इसके अलावा इसमें काउपी, ओकरा, कुकुम्बर, ये भी इसमें आते हैं। टोमेटो, ब्रिंजल, काउपी, कुकुम्बर, ये सारे डे न्यूट्रल वेजिटेबल्स में आते हैं। तो ये आपका थर्ड क्लासिफिकेशन हो गया, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फोटो पीरियड रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल बेस्ड ऑन एडिबल पार्ट। खाने वाले भाग के आधार पर सब्जियों का वर्गीकरण।
क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्लांट पार्ट यूज्ड, अपने खाने वाले भाग के आधार पर सब्जियों का वर्गीकरण या कौन सा भाग अपने वेजिटेबल्स का खाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अपने ये वेजिटेबल्स है। इसमें सबसे पहले है लीव्स। लीव्स में कौन कौन सी वेजिटेबल्स आती है? पालक, कोरिएंडर, फेनुग्रीक, मेथी जिसको बोलते हैं अपने, कोरिएंडर को धनिया बोलते हैं, ये सारी वेजिटेबल। इसके अलावा कैबेज, पत्ता गोभी, ये भी लीफी वेजिटेबल में आती है। तो अपने इन सब्जियों का अपने पत्तियों को खाने में काम में लेती हैं। नेक्स्ट है फ्लावर्स। स्प्राउटिंग ब्रोकली, ग्लोब आर्टिचोक, इनके फूल वाले भाग को अपने खाने में काम में लेते हैं। और इसके बाद में नेक्स्ट फ्रूट वेजिटेबल्स, जिनका अपने फल खाती हैं। फ्रूट वेजिटेबल्स, फ्रूट वेजिटेबल में अपने आती है टोमेटो, कैप्सिकम, कुकुम्बर, ये वेजिटेबल्स अपने फ्रूट्स वेजिटेबल्स में आती हैं। तो इनका अपने फल वाला भाग अपने खाती हैं। नेक्स्ट है मॉडिफाइड स्टेम। इसका अपने तना खाती हैं, मॉडिफाइड स्टेम। इसमें एस्पैरेगस आता है, इसमें जो स्पीयर्स निकलती है अपने उसको खाती हैं। तो मॉडिफाइड स्टेम में आ गया एस्पैरेगस। इसके अलावा नोलखोल, ये कोल क्रॉप की एक वेजिटेबल्स है, क्रूसीफेरी फैमिली की एक वेजिटेबल्स है, इसको भी अपने स्टेम खाने में काम में लेती हैं। नेक्स्ट है अंडरग्राउंड प्लांट पार्ट। इसमें आ गया पोटैटो, रेडिश, मूली, कैरेट, अनियन, गार्लिक, स्वीट पोटैटो, शुगर बीट, ये आ गया अंडरग्राउंड पार्ट। तो इस प्रकार वेजिटेबल को अपने प्लांट पार्ट जो यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग अपने 5 भागों में बांटा गया है। अगर इससे ज़्यादा भी बांटना होता तो अपने इसको बल्ब क्रॉप में आ सकता था। अनियन, गार्लिक अपने बल्ब क्रॉप में अपने रख सकते थे इसको। तो और रूट क्रॉप में अपने शुगर बीट, कैरेट और रेडिश, इनको अपने रूट क्रॉप में रख सकते थे।